फूल मालाओं से देख सकते हैं यहाँ पर महमूद प्राचा रामपुर की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और जो निर्दलीय रामपुर से चुनाव लड़ेंगे इस अगेंस्ट ही है, तो हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। इस बार महमूद प्राचा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तमाम तरीके के पुलिस दमन के खिलाफ ये हमारी जो इलेक्टोरल राजनीति है वो रहेगी। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे देखते होंगे महमूद प्राचा जी ने हर मुद्दे पर बेबाकी से लड़ाई लड़ी है। जो भी मुद्दा होता है उस पर बेबाकी से लड़ाई लड़ते हैं और देश की एक मजबूत आवाज है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे महमूद प्राचा जी। मोदी को यहाँ से भगाना चाहिए यूपी से। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर रामपुर एक ऐसी हॉट सीट बन चुकी है जिसकी पूरे देश की निगाहें इस वक्त रामपुर लोकसभा सीट पर हैं। आपको बता दें, आजम खान से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव सीतापुर जेल में मिलने के लिए गए थे। उसके बाद से ही चर्चाएं तेज होने लगी हैं। अब अखिलेश यादव ने आज नामांकन का आखिरी दिन है। अभी दूसरी तरफ महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो भी नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज आखिरी दिन रामपुर में क्या कुछ सियासी खेल होने वाला है, समाजवादी पार्टी से कौन उतरेगा या फिर बीजेपी के खाते में एक बार फिर से ये सीट जाने वाली है। हमारे साथ में लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? देखिए आसिफ नाम है मेरा और हम जो है नॉमिनेशन के लिए आए हैं। और देखिए जो रामपुर की सीट है ना, देखिए रामपुर में अब तक आपने देखा जुल्म और अत्याचार से बिल्कुल बेहद कमर तोड़ चुके हैं रामपुर के लोगों की। और रामपुर के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ का विकास की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर चारों तरफ जो है त्राही त्राही का माहौल है, क्योंकि प्रशासन जो है वो तानाशाही करता है, सरकार यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देती। इसी वजह से जुल्म के अंधेरे थे, उस जुल्म के अंधेरों को छाटने के लिए एक ऐसे आदमी को रामपुर की जनता ने चुना है। और रामपुर की जनता ने खुद उनके पास संदेश भेजा है कि आप आइए और रामपुर से चुनाव लड़िए, जो कि पूरे देश में ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश में जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ही चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं कि आजम खान ने लेटर लिखकर भेजा है, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए चुनाव का बहिष्कार करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट रामपुर के प्रशासन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों उपचुनावों में कुल 29% वोटिंग हुई और वैसे नॉर्मल वोटिंग जो होती है वो 60% वोटिंग होती है। तो क्योंकि प्रशासन जो है वोट डालने नहीं देता, प्रशासन के सामने कैंडिडेट झुक जाते हैं। इस वजह से अब एक मजबूत कैंडिडेट आएगा तो मजबूत कैंडिडेट जो है वो प्रशासन के आगे अपनी मतलब कानून के दायरे में रहकर हर काम को करेगा और काम को अंजाम देगा। वोट भी पड़ेंगे और सत्ता भी आएगी। जितना जुल्म प्रशासन कर रहा है उस जुल्म को खत्म करेगा वो कैंडिडेट। वजाहत तुर्की नाम। वजाहत जी, रामपुर में जो सियासी हलचल चल रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अब चुनावी मैदान में आ गए हैं जो कि ईवीएम का विरोध करते आ रहे थे। अब वो ईवीएम से ही वोट की मांग करेंगे कि ईवीएम के जरिए हमें जिताओ। देखिए महमूद प्राचा जी जो हैं वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ के अभियान से जुड़े हुए हैं। उनसे प्रेरित होकर लोग यहाँ पर रामपुर से उनसे जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे जो लोग देश के लोग हैं वो आगे बढ़ें। अभी वो निर्दलीय हैं, वो किसी पार्टी से ना ही क्या कहते हैं अलायंस हुआ है उनका, लेकिन निर्दलीय अभी लड़ रहे हैं। लोगों से यहाँ बात करेंगे, बैठेंगे और जैसे लोगों की रामपुर के लोगों की राय होगी उसी पर निर्णय करेंगे। मतलब बीजेपी को हराना है, इसके लिए काम करेंगे ताकि और बीजेपी के विपक्ष को नुकसान ना हो, उसके लिए काम ना करेंगे। अभी बाकी आज रामपुर आ रहे हैं, वो पर्चा भर रहे हैं यहाँ से और उसके बाद जो है यहाँ के रामपुर के लोगों से राय लेंगे। राय लेने के बाद जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या लग रहा है रामपुर में जो सियासी हलचल चल रही है, अखिलेश यादव जब से आजम खान से मिलने के लिए आए हैं और आजम खान का साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? आजम साहब कह रहे हैं बहिष्कार करना चाहिए। लेटर आया है उधर से और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उन्होंने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करें। जी देखो, बहिष्कार के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हम समर्थन में आए हैं महमूद प्राचा साहब के। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, दिल्ली से हैं, हम आए हैं यहाँ दिल्ली से, उनके समर्थन में आए हैं और यहाँ से जीत के जाएंगे। जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जय भीम नमो बुद्धाय। में क्या देखते हैं रामपुर का क्या माहौल है? रामपुर में आप लोगों ने पता है ये लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई महमूद प्राचा साहब आज नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं और हम चाहते हैं कि भाई इनको लोकसभा से विजय करके यहाँ से भेजे, ताकि ये एक ऐसा बंदा है जो किसानों के, दलितों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के, जिसके साथ भी
अत्याचार एट्रोसिटी होता है उसका ये तन मन धन से साथ देता है। आज तक मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार कोई एडवोकेट साथी ऐसा देखा है जो भाई तन मन धन से लोगों की सेवा करता है। और ईवीएम बैन होना चाहिए, मोदी को यहाँ से भगाना चाहिए, यूपी से जुत्ते मारने चाहिए बीजेपी के मंत्रियों को, एमएलए एमपीओ। तो और कुछ लोग हैं जो महमूद प्राचा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामपुर में क्या माहौल रहने वाला है। क्या लग रहा है सर, रामपुर में जो सियासी खेल इस वक्त चल रहा है, एक तरफ चुनाव का बहिष्कार का भी लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए नेताओं ने। मैं तो कहना चाहूँगा दो इसके बड़े रीज़न हो सकते हैं। एक तो महमूद प्राचा का सुन के जैसे हमने अपील की थी कि आप सभी संगठन हमारा साथ दें। दूसरा, और जिस तरीके से इस रामपुर में पुलिसिया दमन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछली बार बाईपोल इलेक्शन में मात्र 26% यहाँ की वोटिंग हुई, जबकि एवरेज 60-70 है यहाँ का। तो ये दो मेन कारण हो सकते हैं। और हम तो बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या, पार्टी तो हमेशा अगेंस्ट ही है, तो हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। इस बार महमूद प्राचा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तमाम तरीके के पुलिसिया दमन के खिलाफ ये हमारी जो इलेक्टोरल राजनीति है वो रहेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ हम इलेक्शन में आएंगे और तमाम दलित, तमाम मुस्लिम, तमाम पीड़ित शोषित महिलाएं लोग हमारे साथ हैं और इलेक्शन जीतेंगे भी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं महमूद प्राचा साहब के, समाजवादी पार्टी और किसी पार्टी से बातचीत नहीं? देखो, कांग्रेस का साथ है पूरा, भले ही इंडिया वो गठबंधन, इंटरनली सबका साथ है। अब बाहर से पता नहीं क्यों साथ नहीं दे रहे। क्या लगता है अखिलेश यादव टिकट क्यों नहीं दे रहे? हम तो बार अखिलेश यादव से मांगे ही नहीं टिकट किसी भी पार्टी से नहीं मांगा है। आप पहले दिन से देखोगे कि टिकट हमने किसी भी पार्टी से नहीं मांगा है। हम अपील करते रहे इंडिया अलायंस से और जो भी एनडीए के खिलाफ है कि आप हमको समर्थन दीजिए, हम किसी पार्टी के नीचे काम नहीं करेंगे। अगर हम लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए सेवा करेंगे, किसी पार्टी की सेवा नहीं करेंगे। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी विचारधारा है। अच्छा, सवाल ये उठ रहे थे ईवीएम के खिलाफ महमूद प्राचा साहब, भानु प्रताप साहब दोनों ईवीएम का विरोध कर रहे थे। भानु प्रताप साहब को टिकट मिल गया, महमूद प्राचा अभी देखो भाई, महमूद प्राचा साहब को टिकट लिया नहीं, चाहते तो मिल जाता। कौन महमूद प्राचा? भानु प्रताप जी कौन है? महमूद प्राचा साहब को चाहते तो टिकट ले लेते, लेकिन उनको पता है कि ईवीएम के खिलाफ जंग बहुत बेहद जरूरी है और वो जीतने के बाद पार्लियामेंट में रहकर उसके बाद आंदोलन तेज करना पड़ेगा, तब ईवीएम हटेगा। ईवीएम बहुत बड़ी बात है, अगर हम हटा पाए और हटाएंगे आगे। अभी मुद्दा है कि ईवीएम हम हटाएंगे। अभी नारे देकर पीछे कैसे लगे कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस देश का लोकतंत्र बचाना बेहद जरूरी है, वो ईवीएम के खिलाफ जंग से होगा। अच्छा, खबरें ये भी आ रही हैं कि आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा है कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। अखिलेश यादव क्यों नहीं लड़ने, क्या लगता है? वो लेटर पढ़ा था हमने, लेकिन जिस तरीके आपने पहले ही बता दिया कि यहाँ की समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन कोई लड़े। जब यहाँ की आजम खान तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े रामपुर से। आजम खान चाहते होंगे, लेकिन बात तो पार्टी की है ना। आजम खान साहब पूरी पार्टी नहीं है ना। आजम खान साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन पूरी पार्टी नहीं है। वो रामपुर के पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़ा नेता है पार्टी के अंदर, पूरी पार्टी नहीं है। तो हम तो मोस्ट वेलकम करेंगे उनका भी, वो अगर हमको समर्थन दे तो आजम खान से। हम सारे जो बीजेपी के खिलाफ है उन सभी लोगों को मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप आइए हमारे साथ। महमूद प्राचा जैसा एक अम्बेडकरवादी ईमानदार वकील जो तमाम तरीके की सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए आज रामपुर में आए, एक गुहार मांगने की पूरी जिंदगी हो गई। तमाम चीज़ों के सबसे ज़्यादा केस अभी महमूद प्राचा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के लड़ रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ जो चीज़ें हुई हैं उन पे लड़ रहे हैं, यूएपी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। तो ये तो मुख्य चीज़ है। जिस तरीके दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इस रामपुर के अंदर दलित और मुस्लिम की भाईचारा बनने जा रहा है और उम्मीद करते हैं सक्सेसफुल हो। हिंदुस्तान की अगर कोई बेबाक आवाज है जो प्रशासन को उनके तरीके से काम कराना जानता है, जो पुलिस को सही तरीके से काम कराना जानता है, जो भ्रष्टाचार को और जो जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसे खत्म कराना जानते हैं, वो संविधान के 1 से लेके जितने आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल को लोगों को पढ़ाते हैं और संविधान को बचाने की सबसे बड़ी आवाज तो राहुल गांधी कह रहे हैं, हम हैं और अखिलेश यादव हैं। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन प्राचा जी पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता है, तमाम मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। वो एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और उनके साथ पूरे दिल्ली में जितने पूरे देश के वकीलों का समर्थन रहता है और हर मुद्दे पर कमजोरों की और जो फर्जी मुकदमों में जेल जाते हैं उनकी जमानत कराने का काम प्राचा जी और उनकी पूरी टीम करती है। तो हम एक रामपुर से ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा रामपुर में चुनाव हुआ था, उसमें मात्र 29% वोट पड़े थे। 29% वोट पड़े थे। किस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी की थी, किस तरीके से पुलिस ने लोगों को प्रताड़ित किया था, किस तरीके से लोगों को घरों के अंदर डिटेन कर दिया, उन पर प्रेशर डाले गए कि अगर आप वोट करने जाओगे या भाजपा को वोट नहीं दोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो पूरे तरीके से भाजपा ने जो यहाँ पर धांधली की है, देखिए
पराचा जी चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सीट से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो ना सत्ता के लोभी है और ना उन्हें कोई पद चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जुल्म और अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम का जो ईवीएम हटाओ चुनाव आंदोलन। लड़ने आगे उससे पहले अगर अत्याचार की बात करें तो पहले क्यों नहीं आए? नहीं, आप देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे देखते होंगे, महमूद पराचा जी ने हर मुद्दे पर बेबाकी से लड़ाई लड़ी है। जो भी मुद्दा होता है उस पर बेबाकी से लड़ाई लड़ते हैं और देश की एक मजबूत आवाज है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे महमूद पराचा जी। कैसे वोट देंगे? यहाँ के लोग तो कह रहे हैं ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। अखिलेश भैया के नाम देखिए, वो एक अलग विषय है। हमारे जो प्रत्याशी हैं महमूद पराचा जी, हम सब उनके समर्थन में हैं और ये सब रामपुर की आवाम है और हम आज जाकर लोगों से मशवरा करेंगे और जो भी पब्लिक की मर्जी होगी। देखिए, हम सत्ता के लोभी लोग नहीं है। नामांकन करने के बाद जो है, हाँ, नामांकन करेंगे क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है ना। अगर आज नामांकन नहीं करेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे ये बताइए। तो आप कह रहे हैं पहले लोगों से पता करेंगे, तो पता अब नहीं, करेंगे। ये जितने भी लोग खड़े, कैमरा घुमाइए, सब रामपुर की आवाम है। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, जब कोई भी नॉमिनेशन करता है तो उस क्षेत्र के 10 से 20 लोग चाहिए, तो जाहिर सी बात है रामपुर के ही लोग होंगे। तो रामपुर के लोगों का समर्थन है और रामपुर के लोगों ने उनसे कहा कि आप आइए यहाँ पर चुनाव लड़िए। मैं खुद रामपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं पहले पीछे से रामपुर से ही बिलोंग करता हूँ। तो मेरे समाज के और हमारे क्षेत्र के और रामपुर की आवाम ये चाहती है रामपुर का सांसद ऐसा हो जो देश की, हमारे रामपुर की आवाज़ को सदन में उठा सके और जो रामपुर में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ सके। अभी वो कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव को हमारा समर्थन करना चाहिए महमूद पराचा, तो लगता है कि अखिलेश यादव करेंगे? देखिए, पूरे समूचे, देखिए आपने ईवीएम आंदोलन को कौन कौन चला रहा था? मेन लीड महमूद पराचा जी थे, महमूद पराचा जी थे और भानु जी थे। भानु जी को अखिलेश जी टिकट दे देते हैं, भानु जी को मेरठ से टिकट दिया। भानु जी सिर्फ ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पराचा जी देश के हर मजलूम की, गरीब की और जो प्रताड़ित है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भानु जी को दे दिया, महमूद पराचा को क्यों नहीं दिया? नहीं, तो पराचा जी टिकट के लोभी कब है? पराचा जी इसलिए किसी पार्टी, अगर वो चाहते किसी पार्टी से नॉमिनेशन कर सकते थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। वो जो मेहनत करते हैं, वो जो सड़क से हम चाहते हैं, वो सड़क पे जो चुनाव के लिए थी, जो सड़क पे संघर्ष करते हैं, हम ये चाहते हैं उनकी आवाज देश के सदन में गूंजनी चाहिए। महमूद पराचा देश की सबसे मजबूत आवाज है और सच्चे अम्बेडकरवादी है।